संविधान निर्माता डॉक्टर बी.एन. राव की पुण्यतिथि पर बीएसएस परिवार ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। राजेश मिश्र। बलिया कस्बा क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव में रविवार को ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.एन. राव की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर संगठन द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया एवं डॉ. बी.एन. राव के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए बीएसएस के महासचिव राजेश मिश्रा ने कहा कि डॉ. राव को भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने के बाद संपूर्ण भारतीय वैधानिक संहिता को संशोधित करने पर 1939 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई। बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीश का पद संभाला। कहा कि 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। इसके अलावा बर्मा, म्यांमार का भी संविधान तैयार किया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद पर आसीन रहे। बीएसएस परिवार आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गोष्ठी को दयाशंकर तिवारी, प्रदेश सचिव ओम प्रकाश पांडे, अरुण कुमार ओझा, रामजी चौबे, विष्णु कुमार मिश्र आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर संजय मिश्रा, सत्य प्रकाश ओझा, जितेंद्र तिवारी, रिंकू दुबे, रत्नाकर दुबे, सत्येंद्र पांडे, सरोज दुबे, मनीष दुबे, प्रिंस पांडे, संतोष पांडे, पंकज उपाध्याय आदि पदाधिकारी गण मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करुणेश पांडे एवं संचालन राकेश तिवारी ने किया। आपका परिचय? राजेश कुमार मिश्र, प्रदेश महासचिव ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश। अच्छा, आज यहाँ जो है इस प्रकार का आज क्या मनाया गया? सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया था, ये भारत के संविधान निर्माता सर बी.एन. राव की पुण्यतिथि मनाई गई। बी.एन. राव का जन्म 1887 में हुआ था और आप अपने जमाने के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपर रहे और 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का आपने अध्ययन किया और भारत ही नहीं बल्कि बर्मा के भी संविधान का निर्माण आप ही के द्वारा किया गया। आज उन्हीं की पुण्यतिथि मनाई गई। आप बहुत बड़े विद्वान थे। आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे, भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आप न्यायाधीश रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में आप भारत का स्थायी प्रतिनिधि रहे। इसके साथ ही साथ आपने कोरिया युद्ध को रुकवाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश की आज़ादी में भी आपने आज़ाद होने के बाद आप जम्मू कश्मीर के मंत्री रहे। वैसे महान विद्वान सर बी.एन. राव की आज पुण्यतिथि ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के द्वारा मनाया गया। ये बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता लोग कहते हैं और आप बी.एन. राव की पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि समय, इसमें क्या अंतर है? सर देखिए, ऐसा है कि पूरे संविधान सभा जो संविधान भारत का है उसकी पूरी मसौदा डॉक्टर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा एक बहुत बड़ी कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस संविधान सभा के कई अंग थे, जिसका एक अंग था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन इस लोकतंत्र में राजनीति को लेकर के उनको संविधान निर्माता के रूप में पेश किया जाता है। इस समय एक मुद्दा बहुत तेजी से गहराता जा रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में एक आईएएस हैं संतोष वर्मा, उन्होंने ब्राह्मण की बेटियों के प्रति जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उस बारे में ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ क्या अपनी रणनीति तैयार कर रहा है? जो संतोष वर्मा हैं मध्य प्रदेश के आईएएस, वो प्रमोटेड आईएएस हैं। इसके पहले वो 2 बार जेल जा चुके हैं, खुद ही दिवालिया हैं। उन्होंने केवल अपने समाज की तुष्टिकरण के लिए इस तरह की बात किया है। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ उसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार ने उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जब तक उनका निलंबन नहीं हो जाता है, वो गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, तब तक ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ एवं अन्य ब्राह्मण संगठन लगातार आंदोलन करते रहे। वो आरक्षण के बारे में आपका क्या कहना है? कि आरक्षण था जो संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 10 वर्षों के लिए ही आरक्षण लागू हुआ था। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ का मानना है कि आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन वह आर्थिक आधार पर होना चाहिए। समाज में जो पिछड़े लोग हैं, अर्थ के आधार पर जो पिछड़े हुए हैं, उनको मिलना चाहिए, न कि जो लोग संपन्न है उनको मिलना चाहिए, न जात के आधार पर मिलना चाहिए, बल्कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ लगातार इसकी मांग करता रहता है।